वरुण जी, बरेली से एक मामला सामने आया है जहां पर देखा गया कि बरेली में एक मंदिर के नाम की संपत्ति में 40 साल से एक मुस्लिम परिवार रह रहा था। अब उसे ये संपत्ति 8 महीने के अंदर खाली करनी पड़ेगी। ऐसा क्या हुआ कि 40 साल से वो परिवार वहां रह रहा था और कैसी क्या जांच हुई कि उसे 8 महीने के अंदर खाली करना पड़ जाएगा? इसमें क्या पूरा मामला है, आप विस्तार से बताइए। देखिए प्रभाकर, जैसा अब हम चर्चा कर रहे थे कि संभल में एक के बाद एक जो घनी मुस्लिम आबादी के बीच में दो मंदिर निकले। जी। फिर अलीगढ़ में भी बिल्कुल हमने देखा उसी तरीके का एक मामला हमारे सामने आया। ये उसी मैं कहूँगा श्रृंखला का एक मामला है, लेकिन जी। यहाँ कोई मंदिर तो नहीं निकला, लेकिन एक मंदिर के नाम की संपत्ति पर कब्जा था। मुस्लिम परिवार के कब्जे का जब ये शोर मचा, थोड़ा हल्ला हुआ, तो प्रशासन भी ऐसे मामलों में सजग है इन दिनों। बिल्कुल। कहीं कोई संभल ना दोहराया जाए, इसको लेकर प्रशासन बहुत ही उसको आशंकित था। तो मामले की गंभीरता को लेकर डीएम और एसपी मौके पर पहुंच गए, जांच के आदेश दे दिए। गुरुवार का ये मामला है, यानी आज का ये मामला है। और सदर तहसीलदार भानु प्रताप और किला थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे, जांच पड़ताल की गई। तहसीलदार ने ये जो भवन है यहाँ पर जो शख्स रह रहा था, उनका नाम वाहिद अली है, इनसे पूछताछ की। वाहिद ने ये बताया कि वो दौली जवाहरलाल समिति के चौकीदार हैं और देखरेख के नाते परिवार समेत कई सालों से यहाँ पर रहते हैं। समिति या प्रशासन अगर कहेगा तो वो खुद ही परिवार के साथ यहाँ से चले जाएंगे। हालांकि इसके लिए उनको कुछ वक्त की ज़रूरत है, जब तक कि वो कोई नया ठौर ठिकाना न तलाश लें। 8 महीने का वक्त मांगा है उन्होंने, और लिखित में 8 महीने के भीतर प्रशासन और वाहिद के बीच ये सहमति बनी है कि अगले 8 महीने में वाहिद यहाँ जो जगह है इसको खाली कर देंगे और अपने कब्जे को यहाँ से वो छोड़ देंगे और कहीं और चले जाएंगे। इस पूरी चीज़ को लिख लिया गया है, उनसे लिखित में ले लिया गया है और टीम मुआयना करके वापस चली गई है। राकेश सिंह एक शख्स हैं इस बीच, उन्होंने इस संपत्ति को अपनी पूर्वजों की संपत्ति बताया है और इस पर दावा किया है। उन्होंने ये बताया कि यहाँ पहले मूर्तियाँ थीं, यहाँ शिवलिंग था और इसकी यहाँ दोबारा स्थापना होनी चाहिए। और इसी वजह से ये मामला थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक मंदिर जो था उसको रिहायशी आवास में तब्दील कर दिया गया। ये कैसे हुआ, ये जांच का विषय है। और श्याम सुंदर ने ये बताया है, जो सर्वाकार बताए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि समिति कब्जा छोड़ेगी तो वो इसकी देखभाल करेंगे। ये संपत्ति मंदिर के नाम की ज़रूर है, लेकिन यहाँ कभी ना तो मूर्ति रही है और ना यहाँ पर पूजा हुई है। तो अब ये प्रशासन को थोड़ा देखना होगा कि आखिर पूरी वस्तु स्थिति क्या है, आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्या ये मंदिर था या ये मंदिर नहीं था। मुस्लिम परिवार का जो कब्जा है वो तो 8 महीने में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद क्या यहाँ पूजा शुरू होगी, ये अपने आप में एक चर्चा का विषय है। बिल्कुल वरुण जी, इसी में एक बात जो प्रभाकर ये पता चली है कि कटघर के जिस जगह पर मंदिर को हटाकर समिति के बोर्ड लगाने का आरोप है, इसकी पुष्टि से संबंधित निबंधक कार्यालय के दस्तावेज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। और ये दस्तावेज उर्दू भाषा में हैं और इसका हिंदी अनुवाद संलग्न है। इसमें कई सहायक दस्तावेज भी शामिल हैं। और ये भी पता चला है कि जो दावेदार हैं राकेश सिंह, उनके मार्फत से ये जो दस्तावेज हैं ये वायरल हुए हैं। वरुण जी, इसमें एक सवाल मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहता था कि जिस तरह से पहले देखा गया संभल में, वहाँ पर एक घर को खाली कराया गया, उसमें मंदिर 46 सालों से जो है बंद पड़ा था, उसमें मंदिर निकला, वहाँ पूजा अर्चना होने लगी। अब बरेली में ये मामला सामने आ गया। क्या इस तरह के उत्तर प्रदेश में जो और भी संपत्तियाँ हैं जहाँ पर किसी का कब्जा है और मामले सामने आने की उम्मीद है? देखिए, ऐसे कई चीज़ें हैं, ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पर हमने देखा कि विवाद की स्थिति बनी हुई है। आप देखें संभल की जो जामा मस्जिद है उसको लेकर तो विवाद की स्थिति है ही। इसके बाद आप बात करें जौनपुर की, वो अटला मंदिर अटला मस्जिद वाली जो एक बहस है वो भी है। इसके अलावा आप देखें तो और भी कुछ छोटी छोटी जगह भी हैं जहाँ पर मंदिर या मस्जिद इसको लेकर बहस है। इसको लेकर एक राष्ट्रव्यापी बहस भी चल रही है कि आप जहाँ भी खोदेंगे वहाँ पर मंदिर मिलेगा वाली बात भी चल रही है। हमने अजमेर वाला मामला भी देखा, हमने संभल में हिंसा होते हुए भी देखी। हमने ये भी देखा कि संभल में जब घनी मुस्लिम आबादी में प्रशासन पहुँचा तो वहाँ हमने ये भी देखा कि 2 मंदिर अचानक से निकल आए। एक मंदिर 1978 में बना था, वो खाली पड़ा था। एक 1992 से खाली पड़ा था। दोनों मंदिरों में साफ़ सफाई हुई, पूजा अर्चना चालू हुई, वहाँ कुएँ निकले। तो कुल मिला के ये पता चला कि मंदिर थे, उनके कहीं ना कहीं सबूत मिले। लेकिन हाँ, अब ये बात ज़रूर है
कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है या जो स्थानीय प्रशासन है वो इस तरह के मामलों पर किस तरीके का एक्शन लेगा ताकि सामाजिक सौहार्द भी ना बिगड़े और जो चीज़ें हैं वो भी भाईचारा अमन वो भी कायम रहे। बिल्कुल, तो ये बड़ी ही अहम जानकारी थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।